चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और रविवार का दिन है। षष्ठी तिथि आज सुबह से शुरू करके हो चुकी, अब कल की सुबह 6:43 तक रहेगी। आज हल षष्ठी व्रत है। ये पर्व श्री बलराम जी के महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। चूंकि बलराम जी का प्रधान शस्त्र है हल, इसीलिए हल षष्ठी, हर छठ या ललही छठ के नाम से मनाया जाता है। इस दिन गाय के दूध और दही का सेवन करना भी वर्जित है। आज व्रत करने से संतानहीन को श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है, और जिनकी पहले से संतान है उनकी संतान की आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। आज श्री बलराम के साथ भगवान शिव, माता पार्वती जी, श्री गणेश, कार्तिकेय जी, नंदी और सिंह आदि की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। साथ ही श्रावण कृष्ण पंचमी, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, आश्विन कृष्ण त्रयोदशी और कार्तिक शुक्ल नवमी, ये तिथियां दीक्षा देने या दीक्षा लेने दोनों ही कार्यों के लिए बड़ी ही श्रेष्ठ बताई गई। आज भाद्रपद कृष्ण षष्ठी है। दीक्षा लेने या देने के लिए आज का दिन बड़ा ही श्रेष्ठ है। प्राचीन काल में बच्चों को दीक्षा के लिए गुरु के पास भेज दिया जाता था। आप गौर करिए कि हम लोगों के यहां सेशन जुलाई से शुरू होता था। क्यों? क्योंकि इसी समय, यही महीना होता था जिस समय दीक्षा लेते थे बच्चे, स्कूल में एंट्री लेते थे। धीरे 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 उसको क्रिश्चियन कैलेंडर के इफेक्ट में जो है उसको उधर से मार्च अप्रैल कर दिया गया। अब फिर वो मतलब धीरे धीरे उसको बैक खींच रहे हैं। क्यों? हमको अपनी चीजों की इंपॉर्टेंस ही नहीं मालूम। वी डोंट नो, सो नाउ वी आर सपोज टू नो इट। और दीक्षा क्या है, एजुकेशन शुरू करना क्या है, इसका हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। दीक्षा को किस प्रकार, किस समय ग्रहण किया जा सकता है, आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और उससे पहले आज के योग और नक्षत्र के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आज शाम 7:06 तक रेवती नक्षत्र रहेगा। रेवती एक शुभ नक्षत्र है। ये नक्षत्र 32 तारों का एक समूह है, जिसका अर्थ है धनवान या धनी। इस नक्षत्र के जातक तेजस्वी, सुंदर, चतुर और विद्वान होते हैं। इस नक्षत्र के दौरान विद्या का आरंभ, सम्मान प्राप्ति, गृह प्रवेश, विवाह आदि कार्य संपन्न किए जाते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार, यूं कहें कि वेदांग ज्योतिष के अनुसार, पानी में तैरती हुई मछली को रेवती नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है, जबकि इसकी राशि मीन है। बता दूं कि इस नक्षत्र के स्वामी बुध हैं। बुध बुद्धि और वाणी से सभी संबंध रखते हैं, कैलकुलेटिव एप्टीट्यूड से संबंध रखते हैं, हड्डियों से, बोन कार्टिल, ये जो कार्टिलेज है उससे संबंध रखते हैं, आपके दांतों से संबंध रखते हैं, आपकी स्पाइनल कॉर्ड से संबंध रखते हैं। और रेवती नक्षत्र का वनस्पतियों में संबंध महुए के पेड़ से। अतः जिन लोगों का जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को आज के दिन महुए के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। उन्हें कभी भी महुए से बनी कोई चीज नहीं खानी चाहिए। आज शाम 7:06 से कल पूरा दिन पार करके रात 10:06 तक रव योग रहेगा। इस योग के दौरान कोई काम करने से वो अवश्य ही पूरा होता है। तो ये थी आज के दिन रव योग और रेवती नक्षत्र की चर्चा। अब बात करते हैं दीक्षा के सही अर्थ के बारे में। दीक्षा 2 शब्दों के मेल से बना है। दी यानी देना और क्ष का अर्थ है क्षय या दमन, यानी बुराइयों का, नेगेटिविटी का क्षय करके ज्ञान का भंडार भरना ही दीक्षा है। अज्ञान का क्षरण और ज्ञान की प्राप्ति ही दीक्षा है। देखिए यहाँ ये बात समझने की है, कई लोग शिक्षा और दीक्षा को एक ही मान लेते हैं, लेकिन शिक्षा दीक्षा 2 अलग अलग चीजें हैं। आज शिक्षा तो हर कोई ले लेता है, लेकिन दीक्षा लेना सबके बस में नहीं। दीक्षा देने के लिए जितना समय, संयम और ज्ञान एक गुरु के पास होता है, जो गुरुकुल में हुआ करता था, अभी भी गुरुकुलों में है, उतना ही समय, संयम और ज्ञान को समझने की शक्ति दीक्षा लेने वाले में भी होनी चाहिए। सिर्फ किताबों को पढ़कर कुछ ज्ञान नहीं प्राप्त होता, वहां से सूचनाएं मिलती हैं। गहराई से ज्ञान को समझने, आत्मबोध करने के लिए किसी श्रेष्ठ पुरुष के सानिध्य में, श्रेष्ठ गुरु के सानिध्य में की आवश्यकता पड़ती है। और दीक्षा मनुष्य के स्पिरिचुअल कोएशेंट को बढ़ाती है। और आज के दौर में IQ के साथ साथ SQ यानी स्पिरिचुअल कोएशेंट भी बहुत जरूरी है। जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद के पास भौतिक शिक्षा का भंडार तो था, परंतु श्री रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में आने के बाद भौतिक सूचनाओं का भंडार था, लेकिन रामकृष्ण परमहंस जी के सानिध्य में आने के बाद ही उनके जीवन में
एक नई दिशा का प्रादुर्भाव हुआ। अतः दीक्षा के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है। याद रहे, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाढ़े चोट। गुरु जब एक शिष्य गुरु के पास दीक्षा लेने आता है तो एक कच्चे घड़े की तरह होता है। गुरु उसे कुम्हार की तरह अंदर से हाथ का सहारा देता है और बाहर से चोट मार मार कर उसे गढ़ गढ़ कर उसकी सारी बुराइयों को, उसकी सारी अशुद्धियों को गुरु बाहर निकालते हैं और एक सुंदर और मजबूत घड़े यानी शिष्य का निर्माण करते हैं, जो समाज की हर परिस्थिति का सामना करने और समाज में अपना योगदान सुनिश्चित करने और समाज को मार्गदर्शन देने में सक्षम होता है। इसका एक और उदाहरण भी है। कुमति कीच चेला भरा, गुरु ज्ञान जल होए, जन्म जन्म का मोर्चा पल में डारे धोए। यानी शिष्य कुबुद्धि रूपी कीचड़ से भरा है, उसे धोने के लिए गुरु का ज्ञान गंगा जल की तरह है। कई जन्मों की बुराई को गुरुदेव एक ही पल में धो देते हैं। सीधे शब्दों में गुरु अपने शिष्य की बड़ी से बड़ी बुराइयों को भी अच्छाइयों में बदल देने की क्षमता रखते हैं और जो पहले से अच्छा है उसे श्रेष्ठ बनाने की क्षमता रखते हैं। एक अच्छा गुरु हमेशा अपने शिष्य की ताकत, अपने शिष्य की कमजोरी और उसके बुद्धि को जानकर ही उसे सही दिशा में शिक्षा देता है, दीक्षा देता है। दीक्षा से गुरु और शिष्य का नाता जुड़ता है और उनका आध्यात्मिक दायरा बढ़ता है। गुरु दीक्षा से आप समाज को और अपने आप को बेहतर ढंग से समझने की क्षमता हासिल करते हैं। और गुरुओं के बारे में स्वयं भगवान शंकर कहते हैं, गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरौ निष्ठा परम तपः, गुरुहुत परतरम नास्ति त्रिवारम कथयामि ते। अर्थात गुरु ही देव है, गुरु ही धर्म है, गुरु में निष्ठा ही परम धर्म है, गुरु से अधिक और कुछ भी नहीं है। और यह मैं 3 बार कहता हूं। भगवान कृष्ण ने भी ज्ञान के लिए गुरु सांदीपनी का आश्रय लिया था। कहते हैं, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। अर्थात अगर भगवान रूठ जाए फिर तो गुरु की शरण मिल जाती है, गुरु ठीक कर देंगे सब। लेकिन अगर गुरु रूठ गए तो कहीं शरण नहीं मिलेगी। और जितना महत्व गुरु दीक्षा का है उतना ही महत्व गुरु दक्षिणा का भी। गुरु से दीक्षा लेने के बाद उन्हें दक्षिणा जरूर दी जानी चाहिए। दक्षिणा न देने पर ली गई दीक्षा अधूरी रह जाती है और ज्ञान की पूर्ण प्राप्ति नहीं हो पाती। ये एक तरह से शिष्य की आखिरी परीक्षा होती है। इससे शिष्य किसी को कुछ देने का भाव सीखता है, तभी वो आगे चलकर समाज को एक बेहतर दिशा देने में कामयाब होता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, देखो हर राशि का, अब वैसे तो हम पर्टिकुलर पर्सन का नहीं बता सकते, लेकिन 12 राशियों का तो बता ही सकते। तो हर राशि के व्यक्ति का गुरु का स्थान कहाँ है, पंचम स्थान क्या कहता है, आपके 9वें घर का मालिक कौन है, आपके धर्म स्थान का मालिक कौन है, आपके स्वभाव का मालिक कौन है, आपकी विवेक की क्षमता का स्वामी कौन है। इसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको राशिवार ये बता देता हूं कि आज के दिन आप अपने गुरु को क्या भेंट करें। मान लीजिए गुरु बहुत दूर हैं, आप अभी नहीं दे सकते, रख लीजिए लेकर के, बाद में दे दीजिएगा। लेकिन किस राशि वाले को अपने गुरु को आज के दिन क्या देना चाहिए, ताकि देखो कॉस्मोस में हर एंट्री बिल्कुल सही ढंग से फीड होती है। आज आप क्या कर रहे हो, रिटर्न आपको कॉस्मोस दे देगा। आइए आगे चलते हैं, शुरू करते हैं कि आज आपको अपने गुरु को क्या देना चाहिए। तो मेष राशि वालों, आज आपको अपने गुरु को अचला यानी गले में डालने का कपड़ा भेंट करना चाहिए। मॉडर्नाइज हो जाए, मफलर दे दीजिए, मफलर दे दीजिए, जो भी गले में डालने का कपड़ा आप दीजिए। वृष राशि वालों, आज आपको अपने गुरु को पैरों में पहनने के लिए चप्पल या जूते भेंट करें। देखो वृष राशि वालों के भाग्य का स्वामी शनि, गुरु के पैरों के नीचे उनकी दी हुई चप्पल रहेगी, उनका भाग्य चलता रहेगा, उत्तम रहेगा। और मिथुन राशि वालों, आपको अपने गुरु को अपने वजन के बराबर संख्या में कोई फल भेंट करना चाहिए। अगर आपका वजन 50 किलो है तो 50 की संख्या में फल भेंट करिए। कर्क राशि वालों, आज आपको अपने गुरु को दक्षिणा स्वरूप स्वादिष्ट भोजन कराना चाहिए। सिंह राशि वालों, आज अपने गुरु को पीले रंग का गुलदस्ता पुष्प गुच्छ भेंट करिए, बहुत आनंद होगा। और कन्या राशि वालों, आपको अपने गुरु को वस्त्र भेंट करने चाहिए। जबकि तुला राशि वालों, आपको अपने गुरु को कोई पुस्तक भेंट करनी चाहिए। स्टेशनरी भेंट कर सकते हैं, कलम भेंट कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों, आपको अपने गुरु को चंदन की सुगंध भेंट करनी चाहिए। धनु राशि वालों, आपको अपने गुरु के श्री चरणों में
चांदी का सिक्का भेंट करना चाहिए। अगर आप चांदी का सिक्का नहीं भेंट कर सकते तो एक साधारण 1 रुपए के सिक्के पर रोली से तिलक करके वो तो भेंट कर सकते हैं ना, वही कर दीजिए, करिए। लेकिन और मकर राशि वालों, आज अपने गुरु को अपनी मनपसंद कोई एक मिठाई गिफ्ट करनी चाहिए। कुंभ राशि वालों, आज अपने गुरु को मिट्टी से बनी किसी ईश्वरीय मूर्ति को भेंट करना चाहिए। मीन राशि वालों, आज के दिन आपको तांबे से बनी कोई चीज भेंट करनी चाहिए, जैसे पूजा की आचमनी भेंट करिए। तो ये सारी चर्चा थी दीक्षा के बारे में। एक बार फिर से याद दिला दूं कि आज भाद्रपद कृष्ण षष्ठी तिथि दीक्षा लेने या देने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। अतः जो कोई भी व्यक्ति दीक्षा लेना चाहता है उसे आज के दिन दीक्षा लेने का अनुरोध करना चाहिए। आज के दिन दीक्षा लेना चाहिए। दीक्षा लेने का सही समय भी हमने आपको नहीं बताया, अतः उसका विशेष ध्यान रखें। आज के दिन आपको, आज हमने राशिवार गुरु दक्षिणा के बारे में चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। समय के संदर्भ में आपको बता दूं कि आज के दिन राहुकाल को छोड़कर किसी भी समय आप दीक्षा ले सकते हैं। अगर राहुकाल के पहले आपने दीक्षा लेना प्रारंभ कर दिया और प्रक्रिया जारी है, दैट इट्स ओके।